नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि क्या वास्तव में भूत होते हैं और अगर होते हैं तो वह कहां से आते हैं और उनका वास स्थान कहां होता है और वह मनुष्य को क्यों परेशान करते हैं। दोस्तों, आपने अपने बचपन में अपने बड़े बुजुर्गों से भूतों की कहानियां तो जरूर सुनी होंगी, पर सबसे अहम बात यह है कि आप लोगों ने कभी भूत देखा है या कभी इन बातों पर विश्वास किया है। दोस्तों, कहा जाता है कि भूत प्रेत मनुष्य के शरीर में किसी भी द्वार से प्रवेश कर जाते हैं और वह मनुष्य को बहुत अशांति देते हैं। वास्तव में लोगों के अंदर ऐसी मान्यता है कि वह आत्माओं को अमर मानते हैं। मनुष्य के मरने के बाद भी आत्मा कभी खत्म नहीं होती। मृत्यु के बाद आत्मा को भूत प्रेत का नाम दिया जाता है। कहा जाता है कि मिस्र की पिरामिड डरावने भूतों के स्मारक हैं, क्योंकि मिस्र की पिरामिडों को बाहर से देखने की अनुमति है, अंदर जाने की नहीं। मानव शरीर एक स्थूल शरीर है। इस स्थूल शरीर में एक सूक्ष्म शरीर वास करता है। जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर बाहर निकल जाता है, जिसे भूत प्रेत कहा जाता है, और यह इधर उधर भटकता रहता है। यह तब तक भटकता है जब तक कोई दूसरा मनुष्य का शरीर इसे नहीं मिल जाता। यह प्रेत शक्ति अदृश्य होती है। दोस्तों, कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिन्हें बहुत जल्दी नया शरीर मिल जाता है और कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। जब किसी मनुष्य को ऐसी शक्ति का एहसास होता है और उन्हें आसपास कुछ भी नहीं दिखाई देता, लेकिन लगता है कि कोई उनके आसपास है, तो वह उस समय उस अदृश्य शक्ति या भूत प्रेत के आसपास होते हैं। हिंदू धर्म के धार्मिक पुराणों में भूत प्रेतों के बारे में स्पष्ट लिखा गया है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसका अंतिम संस्कार धार्मिक रीति रिवाजों से नहीं किया जाता, तो वह भूत प्रेत बन जाता है। हिंदू धर्म में 84 लाख योनियां होती हैं, जिनमें से एक योनि है प्रेत योनि, और प्रेत योनि में जाने वाली आत्माएं बलवान और शक्तिशाली भी होती हैं। दोस्तों, यह तो आपको पता ही होगा कि विज्ञान भूत प्रेतों को नहीं मानता, लेकिन धर्म ग्रंथों में भूत प्रेतों का उल्लेख किया गया है, जो कि काल्पनिक नहीं है। हमारे धर्म ग्रंथ गीता में धुंधकारी प्रेत की कथा सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे ही ऋग्वेद में भी श्लोकों के माध्यम से भूत प्रेतों का उल्लेख किया गया है। महाभारत में भी दानव, पिशाच, राक्षस, किन्नर की पूजा अर्चना के बारे में लिखा गया है। दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार बताया गया है कि जो मनुष्य भूखा प्यासा तथा मोह माया से ग्रसित व क्रोध व वासना की इच्छाओं को लेकर मृत्यु को प्राप्त हुआ हो, तो उसकी आत्मा को स्वर्ग या नरक नहीं भेजा जाता। वह संसार में ही भटकता रहता है और उसके साथ साथ उसकी इच्छाएं भी भटकती हैं। इसलिए वह बहुत क्रोध और चिड़चिड़े होते हैं। वह आत्माएं अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए मनुष्य शरीर को ढूंढते हैं। जिस मनुष्य की मृत्यु दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या जैसे रूप से होती है, उनकी आत्मा भी भूत प्रेत के रूप में घूमती रहती है। और कहा जाता है कि ऐसी आत्माओं को संतुष्ट करने के लिए हिंदू धर्म में श्राद्ध करना और तर्पण करना सबसे सर्वश्रेष्ठ है। अकाल मृत्यु को भूत प्रेत की उत्पत्ति का कारण माना गया है। दोस्तों, यह जानकर आपको हैरानी होगी कि जब कोई मनुष्य मरता है तो वह भूत ही बनता है, लेकिन जब कोई स्त्री मरती है तो उसे अलग अलग नाम दिए जाते हैं। कहा जाता है कि जब गर्भवती स्त्री मरती है तो वह डायन के नाम से जानी जाती है, और जब कुंवारी कन्या मरती है तो उसे देवी समझकर पूजा जाता है, और बुरे कर्म करने वाली स्त्री को चुड़ैल कहा जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कहा जाता है कि जिस जगह पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं या जहां मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, उस जगह से भूत प्रेत दूर ही रहते हैं। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि भूत प्रेतों को कृष्ण पक्ष बहुत ही प्रिय होता है, क्योंकि कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या को यह बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। अधिकतर भूत प्रेतों का आवास खाली स्थानों में होता है। जैसे कोई खाली मकान है तो उसमें भूत प्रेत का वास होगा, या फिर मृतक व्यक्ति का जिन चीजों से संबंध होता है वही उनका वास स्थान होता है। भूतेश्वर नाथ को भूतों का देवता माना जाता है। कहा जाता है कि आगरा में एक भूतेश्वर नाथ मंदिर है। यह मंदिर बहुत ही प्राचीन है और वहां के निवासी बताते हैं कि वह मंदिर भूतों द्वारा निर्मित है। भूतों ने भूतेश्वर मंदिर को एक रात में ही स्थापित किया है और वहां दिन रात अखंड ज्योति भी जलती है। दोस्तों, इस मंदिर में शिवलिंग और नंदी स्थापित किए गए हैं, लेकिन शिवलिंग को हाथ से छूकर बाहों में भरना असंभव है। भूतों के बारे में एक बहुत ही अहम बात बताई गई है
कि भूत रात्रि के समय अधिक सक्रिय होते हैं और जो इनके रास्ते में आते हैं यह उनके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। जो मनुष्य रात्रि में कर्म और अनुष्ठान करते हैं भूत प्रेत उन्हें आसानी से अपने वश में कर लेते हैं और यह भूत प्रेत अपनी इच्छा मनुष्य के शरीर में प्रवेश करके पूरी करते हैं। अगर किसी मनुष्य के शरीर में भूत प्रेत ने प्रवेश कर लिया हो तो उसका स्वभाव उसके विपरीत हो जाता है। वह मनुष्य अहंकारी हो जाता है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, वह चिड़चिड़ा हो जाता है, वह अक्सर रोते रहते हैं, बार बार बेहोश हो जाते हैं। दोस्तों, वह व्यक्ति खुद ही परेशान हो जाते हैं और उनके परिवार वाले या फिर आस पड़ोसी भी उनके इस स्वभाव से भयभीत हो जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसी ही रहस्यमयी जानकारियों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। धन्यवाद।